जय हिंद दोस्तों, आप लोग का सेक्शन गुप्ता एजुकेशनल में आज आप लोग का दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही में जिसमें 75 सेट दिले हैं दोस्तों, जिसका हम प्रैक्टिस सेट आज कराने वाले हैं 4 दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 4 कराने वाले हैं जो अदर 50 महत्वपूर्ण दोस्तों संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा जीके जीएस का दोस्तों, जिसमें बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, रेलवे अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए दोस्तों जिससे प्रैक्टिस सेट 4 है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 है। प्रैक्टिस सेट कितना है दोस्तों? 4 है। जिससे देखिए नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका धुंधला दिखता हो तो दोस्तों निम्नलिखित में से हुआ कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया दोस्तों? कौन था शासक? तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुमेश्वर प्रथम दोस्तों। सुमेश्वर प्रथम थे दोस्तों, जो तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपना परम योग हो गए हैं दोस्तों, परम योग हो गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सा उनकी प्रमुख विशेषता दोस्तों? क्या विशेषता थी? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विमान थी दोस्तों। क्या था? विमान था। क्या था दोस्तों? विमान था। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों का रचना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो 3 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा अतीश दीपाकर दोस्तों। अतीश दीपाकर जो 200 ग्रंथों का रचना किए दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही है? पटना में कौन कौन हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 4 का ऑप्शन नंबर सी हुआ है। 1 का ए हो जाएगा, 2 का बी, 1 का ए हो जाएगा दोस्तों। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 में हुआ था। शिवाजी द्वारा दक्कन का मुगल सूबेदार शाहजहां की हत्या 1663 में हुआ था। सूरत की पहली लूट 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है? तो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दोस्तों। कौन? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली सल्तनत काल में माजिल्स ए खलवत का अर्थ जो मंत्री प्रसिद्ध होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? जिसमें कौन शामिल नहीं था? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सद्र उस सिंदूर दोस्तों। सद्र उस सिंदूर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित हैं? चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित हैं दोस्तों? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 अध्याय और 8 खंड हैं दोस्तों। चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड हैं। 8 नंबर, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा ए बी डक्कर दोस्तों, ए बी डक्कर के द्वारा हुआ था। ए बी डक्कर के द्वारा हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी तीनों सही है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री परम अस्टान था दोस्तों। कौन था? परम अस्टान था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय सतावत WH रसूल था दोस्तों। यह तीनों कथन क्या है? सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने कहा था दोस्तों कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है दोस्तों। किसने कहा था? साक्षरता अपने आप में, साक्षरता दोस्तों सॉरी, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। सीधे कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे दोस्तों। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
उत्पन्न तगे किस क्षेत्र से सर्वाधिक व्यापार में हुआ था दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1909 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष में लिखे गए थे? तो 1909 ईस्वी में लिखा गया था, 1909 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता जो 1860 ईस्वी में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लॉर्ड मैकाले के द्वारा हुआ था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। 16 नंबर, भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया जाता है? भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसने निहित किया था? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन कहाँ उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सुंगालू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल खेलों का संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक साधारण विधायक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे उन बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? मतलब कह रहा है दोस्तों, एक साधारण विधायक पर संसद के दोनों सदन के सम्मिलित बैठक होता है तो मतदान हो सकता है दोस्तों, यदि या एक सदन ने उन्हें पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? मतलब अपने पास कितने दिन रख सकता है? मतलब जिससे दो मतदान है, एक व्यक्ति कितना देता? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 6 महीना तक रख सकता है। 20 नंबर, जनहित याचक किसके द्वारा अभियोजित किया गया है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति दोस्तों, कोई भी व्यक्ति। पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 243 के डी दोस्तों, अनुच्छेद 243 के डी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कायंत्री चट्टान दोस्तों, कायंत्री चट्टान में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा महीना जो वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित हैं दोस्तों। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर लघु हिमालय दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित हैं, लघु हिमालय हो जाएगा कौन? लघु हिमालय। आम्र वर्षा एक शब्द है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून पूर्व वर्षा दोस्तों, मानसून पूर्व वर्षा हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 27 नंबर, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलाइल्ड अभिक्रिया होता है दोस्तों, मेलाइल्ड अभिक्रिया होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होता है? निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबक तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गामा तरंग होता है दोस्तों? कौन गामा तरंग होता है? 29 नंबर, निम्नलिखित में से किन किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अपवर्तन, परावर्तन, अपरिकीर्णन तीनों होता है दोस्तों। इंद्रधनुष का निर्माण किससे? अपवर्तन, परावर्तन और परिकीर्णन तीनों से होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, केवलर ने किया था दोस्तों। केवलर प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में परिवर्तित किया जाता है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस और ठोस दोस्तों। गैस को डायरेक्ट क्या ठोस में बदल दिया जाता है। 32 नंबर का उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है। तब 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट किया जाता है। मतलब स्वास्थ्य परीक्षण में शराबी चालकों की जांच, मतलब कोई पुलिस पकड़ता था, जांच करने किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। ब्रुसेलोसिया नामक बीमारी किसके कारण से होती है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। किसका? जीवाणु के कारण। 34 नंबर, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 34 का हो जाएगा दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 ग्राम होता है दोस्तों। कितना? 25 ग्राम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ह्यूमस किया जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन किससे होता है? तो 36 का हो जाएगा भोजन राजधानी से दोस्तों, भोजन राजधानी में। 37 नंबर, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, वैसोप्रेसिन दोस्तों, वैसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती हैं? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2 को पाए जाते हैं। कितने? 2 को। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेडुला ऑब्लिंगाटा का कार्य नहीं करता है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पेशियों का संकुचन पर नियंत्रण नहीं करता है दोस्तों। बाकी क्या क्या करता है? रक्तचाप का नियंत्रण करता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, तीनों का। ओटोबन गुएरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार ने प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु पंप हो जाएगा दोस्तों, वायु पंप। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आभासी लगान दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेटन वुड के दोस्तों, ब्रेटन वुड के हैं। 43, निम्न में से कौन सी चिपको आंदोलन का व्यापारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कामरेड गोविंद सिंह रावत के जाना जाता है। लनोजा एवं कंबोजा घास किस बायोमा के अंतर्गत आते हैं? लनोजा एवं कंबोजा घास किस बायोमा के अंतर्गत आते हैं? 44 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय बायोमा दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिस्ट्रियल बायोमा का उदाहरण है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेंगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? टेंगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव विकास सूचांक कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? कौन आयाम नहीं? 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नहीं है दोस्तों। बाकी 1 2 तीनों हैं। लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञान अर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, इसमें है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन,
गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1960 से 61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15% दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्रों में कावेरी बेसिन में स्थित हैं? कावेरी बेसिन में स्थित हैं। 50 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1, 3, 4 दोस्तों, 1, 3, 4। पहला नगर हॉल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, तीसरा वायनाड वन्यजीव अभियान दोस्तों। स्मरणीय है दोस्तों, यह बहुत बार एग्जाम में आता है। कृषि का प्रथम सच कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। चावल का प्राचीनतम सच मिला था, कोल्डिवा मिला था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो या यव था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ था? भोपाल था दोस्तों। कहाँ? भोपाल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुड़वा राजधानी अष्टुपिगम्ट था दोस्तों, जो पिगम था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।